जिन साथियों, गोली दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और उनके फोकस बिंदु। वक्र त्रिज्या माने वक्र त्रिज्या आर और फोकस एफ। आर और एफ के बीच में जो संबंध है उनको ज्ञात करना है। कौन सा दर्पण है? गोली दर्पण में दो आता है, एक अवतल एक उत्तल। तो भैया अवतल सबसे पहले, अवतल के लिए क्या है? देखिए, एक दर्पण लिए M1 M2, एक अवतल दर्पण लिए, उस पे ध्रुवबिंदु P, ध्रुवबिंदु क्या है? P है। एक माने वक्रता त्रिज्या, एक यहाँ से ए बिंदु से समांतर किरण देखिए, वक्र P से C के बीच दूरी क्या? वक्रता त्रिज्या। R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। इसी क्या है? वक्रता केंद्र है। C क्या है? वक्रता केंद्र। F क्या है? फोकस बिंदु। P क्या है? P ध्रुव है। देखिए, और ये कौन कोण है? ये आपतित ए बी कौन कोण है? आपतित किरण है। और बी और डी कौन कोण है? बी और एफ कौन कोण किरण है? परावर्तित किरण है। तो कौन सा किरण? परावर्तित किरण। आपतित और अभिलंब के बाद ये क्या है? अभिलंब है। बी सी क्या है? अभिलंब है। और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण है आपतन कोण, माने आई। एक दूसरा क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, माने अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। पी और एफ के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी, माने फोकस दूरी एफ से। पी और सी के बीच दूरी आर, माने वक्रता त्रिज्या। एफ क्या? फोकस दूरी। आर क्या? वक्रता त्रिज्या। अब देखिए, यहाँ तक हो गया। बस इतना ही लिखना है। ये आर क्या है, एफ क्या है, M2 क्या है, पी क्या है, इतना है। आपतन कोण है पहला, आपतन कोण आपतन कोण, कोण का निशान लगाएंगे। आपतन कोण ए है तो लिखेंगे बी ए बी सी, ए फिर बी फिर सी, तथा फिर दूसरा क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? सी बी एफ। कोण का निशान सी बी एफ। ठीक है। देखिए, आपतन कोण क्या है? ए बी सी, ए बी सी आपतन कोण हो गया। परावर्तन कोण सी बी एफ। ठीक है, यहाँ तक हुआ। परावर्तन नियम से, कौन सा नियम? देखिए देखिए, परावर्तन का दो नियम होता है। एक प्रथम नियम क्या आता है? आपतन किरण और आपतित किरण, आपतन किरण और आपतित किरण और आपतन बिंदु, अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। पहला है आपवर्तन परावर्तन का नियम। दूसरा क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? दूसरा, माने आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण ऐसे लिखेंगे ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। क्या है? बराबर है। यहाँ लिखना चाहिए था आपतन कोण आई बराबर
परावर्तन कोण आर। आपतन कोण किससे? आई से, परावर्तन कोण आर से। आप जानते हैं आपतन कोण कहाँ बनता है? परावर्तन कोण आपतन कोण कहाँ बनता है? आपतित किरण और अभिलंब, इसके और इसके बीच में जो बनेगा उसे आपतन कोण कहते हैं, आई। और इसके बीच में परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनेगा उसे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से प्रदेश करते हैं, माने लिखते हैं, संकेत है। यह क्या समीकरण मान लीजिए पर अपवर्तित किरण AB पर PC समांतर है। PC क्या है? AB पर मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? PC। क्या है? मुख्य अक्ष क्या है? PC। AB पर मुख्य अक्ष क्या है? PC है। AB के BC क्या करती है? काटती है। BC क्या करती है? काटती है। BC किसको काटती है? देखिए B और C ने देखिए काट रही है PC को। किसको काटती है? मुख्य अक्ष को, माने PC को काटती है। इस पर क्या होगा? देखिए कोण लगाएंगे, AB B बराबर कोण BCF। समीकरण क्या? दूसरा। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 का मान रखने पर ये देखिए सामान है तो कट जाएगा, कुछ नहीं, यही वाला लाइन लिखना है। समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर, मान को न रखने पर पहली इधर कोण लगाएंगे, CBF बराबर होगा कोण ये क्या है? BCF। इधर देखिए कोण हटाएंगे तो BCF बराबर क्या होगा? CF बराबर किसके है? BF के। किसके बराबर है? देखिए BF कौन है? BF बराबर क्या है? CF इसके बराबर है। इसकी दूरी क्या बराबर है? यह क्या है? समीकरण तीसरा। अब देखिए PF बराबर क्या लिख सकते हैं? PF गोली दर्पण का द्वारा बहुत छोटा होता है तो गोली दर्पण का द्वारा बहुत छोटा होता है तो P और F निकट होता है। P और F निकट होता तो क्या लिखेंगे? BF के बराबर क्या हो सकता है? PF भी लिख सकते हैं। BF के बराबर कितना लिख सकते हैं? PF। तो BF के स्थान पे क्या लिखना है? PF। यह क्या हुआ? समीकरण चौथा। अब लिखना है समीकरण 3 व
4 को जोड़ने पर, 3 और 4 को क्या करने पर, देखिए 3 कोण है ए और 4 ए मान रखने पर, देखिए सी इधर आएगा तो बी एफ के सी इधर लिख देंगे, सी एफ बराबर क्या होगा, पी एफ के स्थान पे बी यहाँ होगा। अब कॉमन लगाते हैं। अब देखिए सी एफ में पी एफ जोड़ दे, ऐड करना दोनों पक्ष में, पी एफ क्या करना है, जोड़ना है। देखिए सी एफ में पी एफ को जोड़ना, पी एफ को इसमें और इसमें जोड़ना है, क्या होगा, सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ जोड़ना दोनों में। यहाँ पर क्या होगा, 2, मान लीजिए 2 पी एफ हो गया, कितना पी एफ, 2 पी एफ, यहाँ कितना हुआ, 2 पी एफ, 2 पी एफ बराबर कितना होता है, एफ, 2 पी एफ और सी एफ बराबर पी एफ, सी कहाँ है, सी एफ और पी एफ को जोड़ के कितना होगा, सी एफ और पी एफ को जोड़ के बनेंगे सी एफ। देखिए जोड़े सी एफ, इतनी बीच की दूरी मान लीजिए दूरी 5 है और पी एफ की बीच की दूरी कितनी है, 5 है, तो क्या होगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10, और सी एफ की बीच की दूरी कितनी है, 10 है, क्या है, 10। देखिए इतनी और इतनी जोड़ के बनेंगे कितना, इतना होगा। देखिए कैसे, सी एफ इतना हो गया दूरी, दूसरा क्या है, एफ पी है, इतना जोड़ दिए, सी और पी क्या होगा, पी सी है। देखिए पी सी है बराबर क्या, पी सी बराबर क्या, जोड़ दिए 2 पी एफ के बराबर, पी सी किसके बराबर, 2 पी एफ के बराबर है। पी सी, देखिए पी और सी के बीच की दूरी कितनी, आर है, परंतु पी सी की दूरी जो है आर है, आर है, आप लिख दे रहे हैं, दिखाई दे रहा कि नहीं, बीच की दूरी आर है। देखिए आर है, पी और सी के बीच की दूरी, मैंने पी और सी के बीच दूरी कितनी है, आर है। दूसरी पॉइंट क्या हो गया, पी और एफ के बीच की दूरी कितनी है, पी और एफ के बीच दूरी एफ है, पी और एफ के बीच की दूरी एफ है, तो एफ है तो माने 2 एफ हो जाएगा, 2 एफ है, 2 एफ। अब देखिए यहाँ पर पी सी के माने आर, यहाँ लिख देते हैं, आर बराबर क्या होगा, पी एफ के बीच दूरी एफ है, तो यहाँ पर 2 का रहेगा, 2 तो ऐसे रहेगा, एफ ऐसे। अब देखिए इसी को शुद्ध करते हैं तो क्या होगा, अगर एफ इधर चला आएगा कुछ ना, अगर एफ इधर चला आएगा तो क्या होगा, आर बटे 2, आर बटे एफ बराबर क्या होगा, आर बटे एफ, जैसे एफ इधर चला आएगा तो आर ऊपर चला जाएगा, आर बटे 2, इतना है, बस इतना है। पहले देखिए
कोण क्या है, ए बी सी आपतन कोण है। उसके बाद परावर्तन कोण बी सी एफ, परावर्तन कोण हुआ और आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। और इसको लिखे, इसके बाद इसको समीकरण 1 मान लिया। आपतित किरण माने ए बी प्रमुख अक्ष क्या है, पी सी है। पी सी को कौन काट रहा है, बी और सी काट रहा है, बी सी हो गया। तो ए बी सी आपतन कोण है। उसके बाद दूसरा बी सी एफ समीकरण दूसरा, समीकरण एक दूसरा का मान रखने पर तो क्या निकला, बी एफ बराबर सी एफ। बी एफ गोली दर्पण अत्यधिक छोटा होने के कारण पी और एफ के अत्यधिक नजदीक है, इसी कारण बी एफ के स्थान पे पी एफ लिख सकते हैं। तो समीकरण एक चौथा है, तीसरा होगा। तीसरा और चौथा मान रखने पर सी पी में और सी एफ में और पी सी में दोनों पक्षों में पी एफ को जोड़ने पर यहाँ पर 2 पी एफ निकल गया और सी एफ हो गया। पी एफ की दूरी आर माने वक्रता त्रिज्या आर है और पी एफ के बीच की दूरी, पी और एफ के बीच दूरी एफ और सी एफ पी सी के बीच दूरी आर। देखिए यहाँ पर आर हो गया 2 रहेगा तो वो ऐसे पी सी के बीच की दूरी एफ कैपिटल एफ इधर चला गया आर बटे 2। तो ये सूत्र है फोकस दूरी के बीच का